हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल वॉक्स। और मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से आप कोई भी कैरेक्टर को वॉक साइकिल कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आप जैसा देख सकते हैं कि कैरेक्टर कितने स्मूथ तरीके से वॉक कर रहा है विदाउट एनी एक्स्ट्रा हर्डल्स। मैंने क्या किया, इलस्ट्रेटर फाइल में गया और मैंने यहाँ पे इस कैरेक्टर को इंपोर्ट किया। यहाँ पे मैंने इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। लाइक इसका जो हैंड, इसको हमें मूव करना है, इसकी जो बॉडी, इसको भी हमें मूव करना है, और इसको जो लेग, उसको भी हमें मूव करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डबल क्लिक अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर इलस्ट्रेटर की फाइल को सिलेक्ट किया और इंपोर्ट एज में जाके फुटेज में जाके यहाँ पे मैंने इसको रिटेन लेयर साइज कर दिया ताकि हमें इसकी प्रॉपर एक अलग ही डायमेंशन मिल सके। यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक अलग ही कॉम्पोजिशन इसकी बन गई है कैरेक्टर की। देन डबल क्लिक ऑन इट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो कैरेक्टर है ये पूरा हमारी हाइट और ब्रेथ में पूरा भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट वाई से एक नल ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं और इन 3 लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेरेंट कर देते हैं ताकि हमें इसको कैरेक्टर को थोड़ा सा छोटा कर सके, ताकि इसको वॉक में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा क्या करते हैं, हमें पहले वॉक साइकिल समझनी होगी। वॉक साइकिल स्टार्ट करने के सबसे पहले हमें हैंड और लेग को, ये 2 मेन चीज़ होती है। अगर ये 2 नहीं होंगे तो आप वॉक साइकिल कर ही नहीं सकते किसी भी कैरेक्टर में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं वॉक साइकिल के कुछ पोसेस। यहाँ पे मैं डालता हूँ गूगल में वॉक साइकिल पोसेस इमेजेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे वॉक साइकिल के पोसेस हैं विद डिफरेंट फ्रेम्स। किसी में बहुत सारे हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 4 फ्रेम्स हैं, किसी में 8 से 10 फ्रेम हैं, किसी में 5 फ्रेम हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 4 फ्रेम्स हैं, यानी कि 4 फ्रेम में बताऊँगा इजी स्टेप्स के साथ। और कोई भी वॉक साइकिल के लिए अगर आप एक मूवमेंट पकड़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पहले से ही यहाँ पे एक मूवमेंट रेडी है। मीन्स यहाँ पे आपको स्टिल वॉक साइकिल नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पे एक पहले से ही पोज रेडी है जो एक एनिमेशन को दर्शा रहा है, यानी कि एक जो सीन को क्रिएट कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लेग को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी लेग को। सबसे पहले लेग किया, यहाँ पे प्रेस करिए एंटर, यहाँ पे RIGHT राइट लेग। इसी का एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम इसमें लेफ्ट लेग। अभी हमें इन्हीं 2 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम सोलो कर देते हैं। तो कभी भी आपकी जो लेग होती है वो यहाँ से रोटेशन से मूव नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों लेयर को और यहाँ पे वाई दबा के इसके एंकर पॉइंट को यहाँ तक ले जाएंगे ताकि जो हमारे जो कैरेक्टर की जो लेग है वो ऐसे मूव कर सके। यही एक प्रॉपर तरीका होता है लेग को मूव करने का। सेम इस वाली लेग में भी हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट लेग है इसको कर देंगे हम नीचे, क्योंकि ये पीछे होती है जब हम प्रोस्पेक्टिव व्यू से साइड से देख रहे होते हैं कैरेक्टर को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें फिल डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो हमारी लेफ़्ट लेग है। तो रेड कलर, इसको स्केल कर देते हैं लाइक 96, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए ताकि अब जब हम साइड से कैरेक्टर की लेग को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में रोटेशन दे देते हैं। रोटेशन से ही तो पैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल R, यहाँ पे इसको इतना ले लेता हूँ गैप और इसको इतना ले लेता हूँ ताकि हम जो आगे पीछे पैर फैला सकें उसको वो बाउंडेशन को कवर कर लें कि कितनी बाउंडेशन चाहिए। और यहाँ पे ये इसकी सतह यानी कि बेस, दोनों के लेयर को सिलेक्ट करते हैं। देन प्रेस R फॉर रोटेशन, क्लिक ऑन इट इनकी जो फ्रेम्स पर। देन यहाँ पे शिफ्ट के साथ पेज डाउन, 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम 4 फ्रेम। 4 फ्रेम से ज़्यादा हमें रखना नहीं है। स्टार्टिंग से काउंट करते हैं 1 2 3 4, बस हमें इन 4 फ्रेम में ही अपना कैरेक्टर को वॉक साइकिल करानी है। तो अब यहाँ पे 2 फ्रेम लेते हैं, 1 2, दोनों में क्या कर देते हैं, होल्ड डाल देते हैं, 1 2 दोनों में होल्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि कभी भी जो वॉक साइकिल होती है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक अलग ही पोज में होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोज लेके चलते हैं। तो पहले हम यहाँ पे पोज बना लेते हैं। लाइक ये होता हमारा राइट का इस साइड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दे दो ताकि आपका जो पैर है वो उठ सके, और ये पीछे वाला पैर इतना, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 फ्रेम में जाके इसको दोनों को होल्ड कर दो, फिर से आगे बढ़िए 2 फ्रेम पे जाके यहाँ पे भी इसको होल्ड कर दीजिए। अब यहाँ पे इसके मिड फ्रेम में आ जाइए। अब यहाँ पे इसकी रोटेशन दे दीजिए, लाइक
जो जहाँ से स्टार्ट टू एंड, लाइक ये जो लेफ़्ट वाला है इसको मैं कर देता हूँ इसकी जगह राइट वाले की जगह, राइट वाले को कर देता हूँ मैं लेफ़्ट की जगह। दैट्स इट, बहुत है। अब यहाँ पे F9 दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हमें एक एनिमेशन बेसिक मिल सके। 0 प्रेस करके आप देख सकते हैं हमारा एक बेसिक एनिमेशन रेडी हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कभी भी आपके लेग जो है वो इस तरीके से मूव नहीं होते हैं, एनिमेट नहीं होते हैं, आपको इनमें एक कर्व आना चाहिए। चलिए इसमें कर्व डालते हैं। कर्व कहाँ से डालते हैं हम? पपेट पिन टूल से। तो पहले हम लेते हैं राइट लेग, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और जहाँ जहाँ हमें इसको कर्व में देना है, एक तो यहाँ जहाँ पे हमने इसका एंकर पॉइंट सेट कर रखा है, ये आपका हो गया घुटना और ये हो गया आपका फुट। सेम क्या करना है हमें इसमें भी करना है लेफ़्ट में, ठीक है, और सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने राइट वाले में किया था। ये हो गया आपका घुटना और ये हो गया आपका फुट, पैर वाला हिस्सा। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, दोनों को क्लिक करते हैं, यू दबाते हैं। अब सारी की फ्रेम हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट करके एक जगह कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कभी भी आपका जो पैर एनिमेट होता है तो पीछे वाला हमेशा एक कर्व में होता है। जब भी पैर पीछे आता है तो वो कर्व ही लेता है, और जब आगे आता है तब वो कर्व लेता है। मतलब ये जो वाला सेक्शन है ये कभी कर्व नहीं लेता, जब पीछे जाता है तब वो कर्व होके फिर वापस से अपनी जगह आ जाता है। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले पीछे वाले लेग में कर्व डाल देता हूँ और सिलेक्ट कर ली लेयर को एक। अब यहाँ पे आप इसमें कर्व दे दो, फिल को नीचे कर दीजिए, यहाँ पे पपेट, और इसको कर दीजिए इतना, ताकि ये एक कर्व आ चुका है, ठीक है। वापस से एक फ्रेम आगे जाइए और पुराने वाले की फ्रेम को कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे F9 प्रेस कर दीजिए ताकि एक स्मूथनेस आ सके एनिमेशन में। ये यहाँ से गया और ये यहाँ पे मुड़ा और ये वापस से सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम करेंगे राइट लेग के साथ। तो यहाँ पे आ जाइए, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, इन सभी को ऑन कर लीजिए एक। अब यहाँ पे ये वाला लेग जो है मुड़ेगी लाइक इतना, ठीक है। अब एक फ्रेम आगे और यही वाला जो फ्रेम है पीछे वाला कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पे F9। अब आपका जो लेग वाला स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। आपकी जो लेग हैं वो एनिमेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हैंड को एनिमेट करना है सेम जैसे हमने लेग को किया था। तो इसको सोलो लेयर कर देते हैं और यहाँ पे प्रेस वाई, इसको यहाँ पे इसको शोल्डर को, एंकर पॉइंट को यहाँ पर शोल्डर की तरफ सेट कर देते हैं मिड पॉइंट में। अब हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पे भी आपको एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे हमने लेफ्ट लेग को फॉलो किया था कि वो बैक में जाती है और चलने वाला पोज है वो राइट वाली लेग जो है फ्रंट में, ऐसे सेम अब यहाँ पे लेफ्ट वाले राइट को नहीं, यहाँ पे राइट वाले लेफ्ट की तरफ काम करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट की तरह काम करेगा, यानी कि पीछे देखिए लेफ्ट लेग जो है पीछे। सेम ऐसे एक फॉर्मेट ले लीजिए, बस आपकी वॉक साइकिल रेडी। अब यहाँ पे क्या करना है, रोटेशन को ऑन कर देना है और इसका भी यहाँ पे एक सेक्शन देख लीजिए, आई थिंक इतना, क्योंकि पीछे ज़्यादा हाथ जाता नहीं है, इतना। आप 2 स्टेप आगे आ जाइए, 1 2 यहाँ पे होल्ड की, फिर 1 2 यहाँ पे होल्ड की। यहाँ पे आने के बाद अपने हैंड को जो है, जैसे यहाँ पे प्लस का 23 है, यहाँ पे माइनस का 23 है, इतना आई थिंक कम है, थोड़ा सा और बढ़ा लो, आई थिंक इतना ठीक है। यहाँ पे F9 प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हैंड है हमारा एनिमेट हो गया। सेम इसी हैंड को डुप्लीकेट कर लेंगे, Ctrl+D, ये हमारा ये हो गया लेफ्ट हैंड। यहाँ पे इसकी जगह को सेट कर देते हैं लाइक यहाँ पे, तो अभी बाद में करते हैं, सॉरी। रोटेशन दे दीजिए ताकि इसकी पहले में हम रोटेशन सेट कर सकें। ऑफ कर देता हूँ रोटेशन, यहाँ इसको मैं देता हूँ इतना, यहाँ पे सेट कर देता हूँ इसको। इसका भी स्केल साइज कर दो आप, जैसे आपने वहाँ किया था 96, आई थिंक इतना ठीक है। रोटेशन दे देता हूँ, R फॉर रोटेशन, यहाँ पे 1 2। अब यही वाला सेम हैंड आपका जाएगा पीछे इतना। अब यहाँ पे इसी को Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट, जो स्टार्टिंग टू एंड वाला फ्रेम, हमेशा स्टार्टिंग और एंड वाला फ्रेम सेम रहना चाहिए, तभी आपका जो वॉक साइकिल एनिमेशन है वो प्रॉपर तरीके से चलेगी, यानी कि काम करेगी। इसको कर देंगे आप बॉडी के पीछे,
अब आप देखिए यहाँ पे ये हमारे कैरेक्टर के हाथ पैर एनिमेट हो चुके हैं। थोड़ा सा हमें क्या काम करना है, थोड़ा सा और एडजस्ट करना है। लाइक इसके फिल को आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर मर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसमें ब्राइटनेस इंसर्ट कर देता हूँ, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसमें -25, थोड़ा सा डार्क करने के लिए। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। सेम इसी को कॉपी किया मैंने, Ctrl+C, इस वाले हैंड में कर दिया मैंने पेस्ट। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो इसमें कर दो -15, आई थिंक इतना ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है एनिमेट कर रहा है। अब हमें कैरेक्टर पे एक चीज़ और करनी है वॉक साइकिल में हमेशा, जैसे कि एक होता है बॉडी का मूवमेंट। हमने कैरेक्टर के लेग और हैंड्स तो मूव कर दिए, लेकिन अभी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो हमने एनिमेट नहीं किया। जैसे कि कोई भी कैरेक्टर का जब बॉडी मूवमेंट करते हैं तो लाइक उसका एक पोज होते हैं, लाइक उसका हेड ऊपर जाता है, फिर उसका हेड नीचे आता है, ठीक है। तो चलिए वो इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। सभी लेयर को हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर नल पे कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर नल पे जाके पी दबाते हैं, पी फॉर पोजीशन। बस यहाँ पर भी नया फ्रेम क्रिएट, यहाँ पर भी नया फ्रेम क्रिएट और यहाँ पर भी नया फ्रेम क्रिएट। F9 दबा दीजिए सभी पे। अब इन दोनों पे सिलेक्ट करिए केवल फ्रेम को, सेकंड को और ये फोर्थ वाले को। अब यहाँ पे कर दीजिए इसको ऊपर 1 2, बस। अब आपका ये प्रॉपर कैरेक्टर वॉक साइकिल एनिमेशन रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सीन में मर्ज करते हैं। सीन बनाते हैं जिसमें कैरेक्टर आउटसाइड चल रहा हो सिटी के बाहर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक इमेज लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए, देन इंपोर्ट, और यहाँ पे ये जो कैरेक्टर की लेयर जो है इसको करता हूँ मैं नई कंपोजिशन में इंपोर्ट, ताकि इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक साइकिल में एनिमेट कर सकूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने एनिमेट किया है वो कैरेक्टर को 4 फ्रेम में एनिमेट किया है, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अब यहाँ पे तो उसका कैरेक्टर को कोई एनिमेशन है ही नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे उसको लूप साइकिल डाल देंगे इसमें। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम अपने सीन को इंपोर्ट करते हैं। थोड़े से क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपोजिशन इसको Ctrl+K और यहाँ पे इसकी जो ब्रीथ है उसको इंक्रीज कर देते हैं, बस। ओके, इसको क्या करते हैं हम, स्केल, इसको कर देते हैं कैरेक्टर के पीछे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हमें, और स्केल करना पड़ेगा। कैरेक्टर बहुत छोटा होता है और बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी होती है, और बड़ा थोड़ा सा, ठीक है, आई थिंक इतना। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम फास्ट ब्लर, ताकि वो हमारे सीन में थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है जो भी हम बनाते हैं। और लाइक इसको कर दो 3, हाँ आई थिंक इतना ठीक है। इतना ही ब्लर होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट को पास रखते हैं और जो बैकग्राउंड को पीछे रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको करते हैं, इसको ले लेते हैं सोलो लेयर, क्योंकि केवल हमें इस कैरेक्टर पर काम करना है। बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और टाइम में जाते हैं। यहाँ पे एनेबल टाइम रीमैपिंग, ये क्या करता है, आपके जो टाइम को है वो आगे की ओर फॉरवर्ड कर देता है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर के जो मेन 4 फ्रेम है। यहाँ पे आने के बाद इधर आते हैं, यहाँ पे एक होल्ड की दे देते हैं और यहाँ पे इस वाले को डिलीट कर देते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको होल्ड कर रखा है। जो भी हमारे यहाँ पे फ्रेम है 4, वो यहीं तक ही आपको एनिमेट कराएंगे। दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके यहाँ टाइम रीमैपिंग वाले पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट क्लिक करके देन यहाँ पे आ जाइए इस वाले टॉगल में, एक्सप्रेशन वाले में। देन यहाँ पे आ जाइए प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे दे दीजिए साइकिल एनिमेशन। आप कोई भी दे सकते हैं, 1 2 3 4। ये लूप आउट है, ये लूप ड्यूरेशन वाला है इनमें, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लूप आउट। अब आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर जो है वो पूरी तरीके से बन चुका है और एनिमेट भी हो रहा है और पूरे ड्यूरेशन को कवर भी कर रहा है। बस अब क्या करना है, अब हमें बैकग्राउंड को मूव करना है। P दबा देता हूँ, P फॉर पोजीशन, और जो है आप ले लीजिए 6 तक ले लीजिए, 5 सेकंड तक ले लीजिए। N दबा के इसको कर दीजिए ट्रिम कॉम, क्योंकि हमें इतना ही सेक्शन चाहिए, और यहाँ पे इसको पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर रेडी हो गया, हमारा वॉक साइकिल एनिमेशन।
चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन बाय, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया हो।